हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12। क्लास कितना 12 हिस्ट्री जो न्यू एनसीईआरटी को देखेंगे। चैप्टर नंबर यानी थर्ड देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से। तो आप बने रहे, स्टार्ट करता हूँ। क्या देखेंगे हम लोग? बंधुत्व, जाति, कास्ट और वर्ग, कम्युनिटी क्या थी सभ्यताओं में, उनको हम लोग देखेंगे। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहे, स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से एडी बीसी से 600 ईस्वी तक एडी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तन में समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। एग्जाम्पल की बात करें तो वन हो गया, वन दशा कैसी थी, क्षेत्र कैसे थे, कृषि का विस्तार कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुई, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन चेंजुअल कैसे हुआ, शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, तथा संपत्ति के असमान वितरण से सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों में हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ यानी अभिलेख किसी समुदाय या कम्युनिटी के विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह भी रखना जरूरी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्यों लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत। अब महाभारत आता है तो महाभारत को अन्य नाम है, महाभारत का जय संहिता है। इसमें लगभग कितना तो 1,10,000 श्लोकों का वर्णन है। महाभारत काफ़ी इम्पोर्टेंट है श्लोकों का। महाभारत में क्या होता है तो इसमें दो परिवारों के बीच युद्ध होता है, कौरव एवं पांडव। कौरव कौन थे तो कौरव पूछता है तो पुरखा, इस कौरव के पुरखा जो थे कुरु था। इसको याद रखिएगा, कौन था? कुरु। ठीक है, कुरु थे। तो देखते हैं हम लोग विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर फोकस कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक यानी 1,00,000 से अधिक लगभग 1,10,000 और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1,000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच था। कौन कौन वो दो परिवार थे तो याद रखिएगा, कौरव और पांडव। पांडव जो थे 5 भाई थे, जिसमें आप लोग जानते होंगे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये सभी थे पांचों पांडव। ठीक है, के बीच यह युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा यानी किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इस सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करता है, फोकस करता है, उनको देखेंगे। देख सकते हैं महाभारत का एक दृश्य मृण्मयी मूर्तिकला जो पश्चिम बंगाल में लगभग 17वीं शताब्दी का है। यह देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या था? 1919 के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों में एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका
निकाला। अंततः उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया। लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस योजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। टोटल कितना वर्ष लगे? 47 वर्ष, वी.एस. सुखटांकर के नेतृत्व में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आई। पहली थी कि संस्कृत और कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि समुच्चे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुण प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्हें प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वित और मटेक के दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्रह्मानी द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में यानी रियलिटी में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, संस्कृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, यानी ऑफिशियल माने जाते थे उस टाइम में, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों को पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को फोकस में रखना होगा। देख सकते हैं समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटे मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठभेदों को दर्शाता है, जिसे ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध कहा जाता है। देख सकते हैं ये, ठीक है। बंधुता एवं विश्वास अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएं। परिवार के बारे में जानकारी। हम बहुधा परिवार जीवन को सहज की एक स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे में उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार के एक बड़े समूह ग्रुप का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, यानी सगी संबंधी कहते हैं। टेक्नोलॉजी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति यानी कास्ट समूह कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीकों से की जाती है। कुछ समाज में भाई बहन जैसे चचेरे ममेरे कजन वगैरह होते हैं, खून का रिश्ता ब्लड रिलेशन कहते हैं का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसे नहीं मानते हैं। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? संस्कृत ग्रंथों में कुल जो होते थे, कुल यानी जाति शब्द का प्रयोग परिवार के लिए की जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए, ग्रुप के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन बाय जनरेशन किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोग के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा।
आप देखते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या था। पितृवंशिक क्या होता है? पिता के नाम से जानने वाले। पितृवंशिका का अर्थ वह होता है, वंश होता है जो परंपरा के पिता के पुत्र और पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है, जनरेशन बाय जनरेशन। मातृवंशिका शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, मातृ सतात्मक कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हमें इन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत, कौरव और पांडव की जो लड़ाई हुई थी की कहानी है। यह बंधुत्व दो दलों के कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो कुरु वंश से संबंधित थे। इसके पुरखा जो होते थे कुरु वंश से थे, जिनका एक जनपद होता था, शासन करता था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजय हुए। पांडव के और कौन थे? तो अर्जुन थे। अर्जुन के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण थे और मित्र भी थे अच्छे। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना पहले भी मौजूद थी। महाभारत, जिसके अन्य नाम है जय संहिता, याद रखिएगा, कि मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता को पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। तो देखते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि मल जो है, मल की राजधानी कुशीनारा, पावापुरी यूपी के आसपास है। कौशल जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती, याद रखिएगा। कौशल की राजधानी कहाँ? ये श्रावस्ती या इसका अयोध्या फैजाबाद के आसपास पड़ता है। वत्स, ये भी पूछता है, वत्स की राजधानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी के आसपास पड़ता है। और शाक भी इम्पोर्टेंट है। तो शाक की बात करें तो यह भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ क्या है? तो कुरु भी इम्पोर्टेंट है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा के आसपास पड़ता है। ठीक है। मत्स्य की राजधानी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कहाँ? विराटनगर, याद रखिएगा। विराटनगर जो कहाँ वर्तमान में है? तो राजस्थान के आसपास है। इस तरह से आप लोग रोक के अच्छी तरह से ये देख सकते हैं कुरु पंचाल का क्षेत्र। ठीक है। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकार हो जाता था, तो कभी बंधुत्व बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद, यहाँ ऋग्वेद आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में टोटल कितना? 10 मंडल है। 10 मंडल है। कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। इसमें पूछेगा तो कितना सूक्त है? सूक्त की बात करें तो याद रखिएगा तो 1028 सूक्त है, इसको याद रखिएगा। ऋचाएँ पूछती है तो कितना है ऋचाएँ? 10,000 पूछेगा तो 462 ऋचाएँ हैं, इसको याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस ऋचा को जो पढ़ने वाले होते हैं उसको हम लोग होत्र कहते हैं। होत्र, ठीक है, होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल, टोटल 10 मंडल जो है, इस 10 मंडल में तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल पूछता है देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, देवता सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। 8वें मंडल में, ठीक। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षूद्र, सभी पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा और जंघाओं के चरणों से उत्पन्न होती है। ये 10वें मंडल में। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभवतः धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन क्या था? रिप्रोडक्शन क्या था? यह ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था।
आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ कि वहाँ से नहीं, मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया, जिससे इंद्र के अनुग्रह से उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। इंद्र किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन यानी प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्षों का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे यानी अंधे थे, आँख से वे अंधे थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हस्तिनापुर वर्तमान में कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों ने ज्येष्ठ दुर्योधन को, सबसे बड़े भाई दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई यानी गुस्सा हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, है भूपति, अपूर्णता के साथ आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर प्रपोत्र यानी जनरेशन बाय जनरेशन इस पैतृक संपत्ति के अधिकार हो जाएंगे। हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे यानी बहुत ही नीचे समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे, वे क्या थिंकिंग करते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों से परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। उदाहरण, विवाह के नियम क्या थे, विवाह का क्या क्या क्राइटेरिया थी। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पितृ संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। अभी भी लोग अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं उनके पिता, ठीक है, अभी भी प्रथा चले आ रही है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल था। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही नगरीय परिवेश में विचारों के का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। आचार संहिताएं, ब्राह्मणों के इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक कौन थे? तो मनु थे, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच रहा। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का उस सब के साथ पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल यानी ठोस थी यानी कड़ा थी, तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संसार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार कौन कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
विवाह के 8 प्रकार की बात करें तो विवाह जो है इसके 8 प्रकार होते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, इसको याद रखिएगा, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, देव विवाह, भार्स विवाह, उसके बाद प्रजापाट्य विवाह, प्रजापात्य विवाह। ये सभी जो है ना सबसे श्रेष्ठ विवाह माने जाते थे। इसमें सबसे श्रेष्ठ विवाह किसको, तो ब्रह्म विवाह को, ये 4 में। और 4 विवाह कौन था, और जो खराब विवाह के अंतर्गत आते थे, असुर विवाह, असुर विवाह। उसके बाद हो गया गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। फिर आ गया आपको राक्षस, राक्षस विवाह। फिर आपको आ गया पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। ये सब विवाह जो सबसे खराब कुल के विवाह थे, ठीक है। सबसे उच्च श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह थे, देव विवाह उसके बाद, इस तरह से 8 विवाह, ठीक है। 8 विवाह प्रचलित थे, प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 को उत्तम माने जाते थे, उत्तम, बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियों यानी सिस्टम उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। देखते हैं विवाह के प्रकार। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल यानी अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। बहिर्विवाह क्या है, गोत्र से बाहर विवाह को कहते थे बहिर्विवाह। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी को ही बहुपत्नी कहते थे। बहुपति क्या होता था, यह प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की सिस्टम है। विवाह के 8 प्रकार। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6वीं विवाह पद्धति का उदाहरण दिया गया है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने यह स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी क्या थी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वीं क्या है, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता या इच्छा अनुसार जितना इच्छा हो उसके बांधवों को और स्वयं वर वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 6ठी विवाह क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति कम है। इनमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा करना है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्त्री का गोत्र क्या था। एक ब्राह्मणीय पद्धति से लगभग 1000 ईस्वी के बाद से प्रचलन में आई वह लोगों, खासतौर और ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के मेंबर्स यानी सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था, इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धत होते थे। हमें कुछ नाम, सातवाहन, यहाँ सातवाहन आया तो सातवाहन का उल्लेख जो है वायु पुराणों से मिलता है। किससे, तो वायु पुराण से मिलता है सातवाहन का उल्लेख। सातवाहन के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे, इसको याद रखिएगा, सिमुक, सिमुक, ठीक है। जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों ने कई अभिलेख प्राप्त किए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। यानी अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम क्या था, अभिलेख से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ क्या है, गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम से गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं।
एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृतियाँ बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता है। मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। ये देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु के लिए उपनिषद और मात्र नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा यानी बहुत सारी पत्नी, एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों पर विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है यानी फोकस करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्हें पिता का गोत्र नाम की कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में यानी मित्रों में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई कम्युनिटी में है। बांधवों जैसे ममेरे, चचेरे, कजन होते हैं, भाई बहन होते हैं, इसके साथ जोड़े गए विवाह संबंध की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम माता के नाम से जाना जाता था। किसको? सातवाहन राजाओं को। सातवाहन राजा के किसके संस्थापक थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सिमुक, ठीक है, चिन्हित किया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होती थी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशीय होती थी। पितृवंश यानी पितृ के आधार पर होती थी, पिता के आधार पर। माता की सलाह क्या थी? महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन से यह युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रित रखता है वही अपने राजा की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाती है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी की जीत सकता है। पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में खड़ा और हार गया। देख सकते हैं एक युद्ध का दृश्य है। यह भारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। देख सकते हैं इसको। युद्ध का एक है महाभारत की। सामाजिक विषमताएं क्या थी? वर्ण व्यवस्था के कायरे और उससे परे संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना है कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक देवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अपदृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले ऊंचे और नीचे कुल में नीचे, इस तरह के व्यवस्थाएं थी। उचित जीविका क्या थी? धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियमों मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा,
यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, वेद ग्रंथ पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये सब कार्य था क्षत्रिय को। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उन्हें कृषि, गोपालन, व्यापार करना वैश्यों का था। अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। सबसे नीचे था शूद्र। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। एक, जैसा कि हमने भी अभी पढ़ा, यह बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियम को अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा यानी उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता है था। एक देवीय व्यवस्था क्या थी? अपनी मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के यानी संसार के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। वैश्य उसकी जांघ थी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक। उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है। एक बार एक ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के जो थे, द्रोण के पास गया, यानी कुरुवंश के जो थे धनु विद्या की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी। एकलव्य कौन था? एकलव्य की बात है तो एकलव्य हिरण्य धनु नामक एक निषाद का पुत्र था, जो भील जाति से थे। वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसके शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं की ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में हष्ट हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी की वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पांडव, उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया, यानी द्रोणाचार्य का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। देख सकते हैं, अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। ठीक है, अंगूठा ही कट गया तो तीर कैसे चलाएगा? इस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुधारी नहीं रहा। अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसके एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकार थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण। मध्य एशिया, अब मध्य एशिया की बात होती है तो मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, KKTTU। इससे आता है के से क्या हो गया कजाकिस्तान, फिर के से किर्गिस्तान, फिर टी से क्या हो गया
ताजिकिस्तान, फिर तीसरे तुर्कमेनिस्तान, उसे उज़्बेकिस्तान, इस तरह से याद रखिएगा। भारत आए ब्राह्मण म्लेच्छ बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः थे। आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन जो कार्दमक वंश का था, जो शक शासक था। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील जो होते हैं उनके जीर्णोद्धार के वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन जो इसके संस्थापक शिमुख थे, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण के साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार उसने विवाह संबंध स्थापित किया। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे और जैसा हमने देखा कि अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का। ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है, ये देख सकते हैं आप लोग। शक शासक के चित्रित करता एक चांदी का सिक्का लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त है। एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु यानी वर्ण व्यवस्था थी, वो ऋग्वेद वगैरह में है, ठीक है। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वही जातियों की कई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरण जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ण जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जाति जो एक ही जीवित अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट या गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप में विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। इस सामूहिक रूप से उन्हें शिल्पकर्म में अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान मंदिरों में बनवाने का खर्च किया था। वणिकों की स्थिति कैसी थी? संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता था, हालांकि शास्त्रों के व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। इन अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलता है, जैसे शूद्रक के नाटक। शूद्रक किसके लेखक है? मच्छकटितम के लेखक शूद्रक है। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख में 2 भाइयों के क्षत्रिय वणिक कहा गया, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। रेशम बुनकरों में क्या किया देखते हैं। निम्नलिखित अंश संस्कृत के अभिलेख से है। कुछ लोगों के संगीत के अत्यंत प्रेमी थे, जो कानों को प्रिय होता था। अन्य में गर्व है। सैकड़ों उत्तम जीवनियों
के इस तरह वे अनेक कथाओं के परिचित है। विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्याओं से तल्लीन इस कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह अपने इस निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। वर्ण 4 वर्णों के परे एकीकरण को देखेंगे। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे कम्युनिटी रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल इकट्ठा करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ था जो भील जाति से थे। इसी तरह का उदाहरण है यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा न उन लोगों को जो असंस्कृति भाषी थे उन्हें म्लेच्छ कहा कर देह दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। बाघ सदृश प्रीतक क्या है? पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडव की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम की से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर यानी आवाज़ें सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, है उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले गए आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए। भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उसके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी श्लोकों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब मैं पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों से हुआ था। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अपदृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अपदृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू की ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम से सबसे ऊपर मानते थे, उन चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति
में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों यानी रिलेटिव से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहियान फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त फासियन फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो फासियन का कहना है कि अब दृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक और चीनी तीर्थयात्री हुइनसान किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब? तो 629 ईस्वी पूर्व में। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने अपने भ्रमण वृत्तांत में सीयूकी इसका भ्रमण विकास क्या है? सीयूकी, जो 138 देशों का वर्णन है। ठीक है, आया था लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। कहता है कि वधिक और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अपराह्नीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि यह चंडालों ने शासकों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्रह्मांडीय ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। देख सकते हैं आप लोग। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में हम लोग इसे बोधिसत्व या बोधिसत्व के नाम से भी जानते हैं। क्या चंडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखने जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। मातंग जातक से ली गई है। बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी के पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए यानी सो गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से छिन्न हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया। मादंड व्याकुल कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। उसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य है। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य यानी विलुप्त हो गई। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उसे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। जन्म के परे यानी संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालन, किसान, ग्राम के मुखिया, शिल्पकार, छोटे छोटे वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक इकोनॉमिक संसाधनों पर उनका कितना कंट्रोल है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण या सामाजिक आशय थे। द्रौपदी के प्रश्न क्या थी?
ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी द्रौपदी जो थी यह कौन था, तो पंचाल देश की राजा द्रुपद की पुत्री थी। यह चीर कुमारी के नाम से जानी जाती थी। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया। प्रथम तो यह है कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो यह अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का कंट्रोल सदैव रहता है, हमेशा। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता था। इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी की उनकी निजी स्वतंत्रता पर पुनः लौटा दिया। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार थे। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन यानी जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, दुर्योधन ने युधिष्ठिर का धृतकीरा यानी धृतकीरा क्या होता है, जुआ का एक खेल होता था, जुआ वाला खेल, जिसके लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूर्त में स्वर्ण, हस्ती, रथ, ताश, सेना, कोष, राज तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगा दिए। देख सकते हैं, गंवा बैठे, सारा हार गए। जिसके उपरांत उन्हें पांडवों की सपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व में उन्हें मुद्दे से जो कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों से भी उठाए गए। मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मनु थे। इसके अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप में बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृत्व संसाधन यानी पितृ के संसाधन के में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। उसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं को अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती थी। अपने इस धनाढ्य वकाटक महर्षि प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखों व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही कंट्रोल था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकते थे, उनको देखेंगे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके थे: विरासत, खोज, खरीद, विचित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करते थे। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके थे कुल: वैवाहिक अग्नि के सामने और वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, उसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी के पति से प्राप्त हो। वर्ण और संपत्ति के अधिकार क्या थे? ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के एक मात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का ही चित्रण मिलता है। एक और स्तर यह जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था। अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी।
यानी मतभेद थी, किंतु यह भेद न हो तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ्य शूद्र क्या था? यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बौद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच एक संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अवंती पुत्र, अवंती कहाँ है? वर्तमान में अवंती कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। जो अवंती की राजधानी क्या थी? तो महिष्मती, याद रखिएगा, महिष्मती इसकी राजधानी थी। है वे सर्वश्रेष्ठ है। अन्य जातियाँ निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र और अन्य जातियाँ काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है। अन्य ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे है, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता तो दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता। अवंती पुत्र, अवंती मध्य प्रदेश में। प्रत्युत्तर ने कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान है, इक्वल है? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया, इस आचार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं को अपने के लिए संपत्ति स्टोर या संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था, यानी नीचे दिखा जाता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इस क्षेत्र में 2000 वर्षों पहले अनेक सरदारियां थीं। यहाँ सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता थे। तमिल भाषा के सांगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस और इंगित यानी फोकस करता है। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण कंट्रोल था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें, यानी यूज करें, सबको बराबरी का दे। ये चित्र सरदार और उसकी अनुयायी पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश के लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी का है। देख सकते हैं आप लोग। निर्धन दानी सरदार कौन थे? यह रचना पुरुनारुरु में उद्धत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग 1वीं शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके पास हर रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह ओछा भी नहीं है। यह कहकर मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर रहे हैं। वह इरिंतई यानी एक स्थान में रहता है, दान प्रिय है, वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं। दक्ष क्या होता है? दक्ष कौन थे? एक दक्ष की बात करें तो ये दक्ष जो थे ब्रह्मा भगवान के पुत्र थे, लेकिन यहाँ दक्ष की बात दूसरा हो रहा। यदि हम इससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छिन्न हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक और ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। एक सामाजिक अनुबंध क्या था, देखते हैं। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, सुत्त पिटक, इसको याद रखिएगा। एक ग्रंथ में मिठक वर्णिक है जो बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत की अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रातिहासिक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसका प्रताड़ना ही जानी जाती है, उसे प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोग द्वारा चुने जाने के कारण उसे शाह सम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर था, किंतु वह कर यानी टैक्स वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले में उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी है। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अपने पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली, प्राकृत तथा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान यानी फोकस देते हैं। क्या ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, दिलचस्प होने पर भी जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों में ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं यानी सुनने वालों को भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की यानी सुनने वाला अभिरुचि पर ध्यान दिया यानी फोकस किए। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उनकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं इसका कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु क्या था? अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। क्या है? संस्कृत में। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा वेदों कितने? 4 वेद। वेद कितना है? ऋग्वेद 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है। अथवा प्रशस्तियों की संस्कृति में कहीं अधिक सरल है, अतः संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए कुछ सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश के बाद में जोड़े गए। उपदेशात्मक क्या होता है? का शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। देख सकते हैं यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भागवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र जो है के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का है। देख सकते हैं कृष्ण जो है अर्जुन के गुरु थे और अच्छे मित्र भी थे दोनों। आरंभिक संस्कृत परंपराओं में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था।
क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति की ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की और इंगित यानी फोकस करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। लेखक एक या कई तिथियां देते हैं। यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न को कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया, इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मात्र सरदारी और राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक थे? परंपरा के अनुसार व्यास जो थे ये महाभारत के रचयिता थे। ठीक, ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया हुआ चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740 से 50 से लिया गया। देख सकते हैं गणेश भगवान है बैठे हुए, नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इन कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब भगवान विष्णु जो थे देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। तब श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिधनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1 लाख श्लोकों वाला हो गया, अभी 1 लाख प्लस। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि वेद व्यास को माना जाता है। सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों के अत्यंत जीवंत चित्रण 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हसनापुर का यूपी एक गांव में उत्खनन किया गया। यह गांव महाकाव्य में वर्णित हसनापुर था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी 2 आब वाले क्षेत्र में पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ आता है। बीबी लाल को यह आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास यानी गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी के ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लिए बीबी लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बारे में ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना इस कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी में पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, यानी एक रानी की बहुत सारी पति, बहुपति कहते हैं, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि
लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। हस्तिनापुर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी में वर्तमान में, महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमर रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। द्रौपदी का विवाह। पंचाल नरेश द्रुपद के एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। ठीक है। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पुत्र थे, ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रौपदी को यह बताया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया और पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे, इंद्र देवता के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक ने बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांगा। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना की और परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। देख सकते हैं आप लोग, ये वाल है उस टाइम का। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर फोकस करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थे, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ का पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान यानी कंसंट्रेट कर दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि से बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरों शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में उसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा तो एकमात्र विवाह बहुपति क्या होती थी, एक स्त्री के बहुत सारे पति, एकमात्र विवाह पद्धति थी जो न कि यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पत्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा अपनी ज़रूरतों की होती है, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। एक गतिशील ग्रंथ महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों में इस महाकाव्य के अनेक पठान्तर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब संवाद को दर्शाते थे। इनके लेखकों अन्य लोगों के समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा के अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों की मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य में नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तुओं को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं, जो प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मुख्य है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागिरी में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गिरी में सुरंग खोदकर बाहर निकले। उस समय कुंती
एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पी कर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लाई गई आग में वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब इस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया जहाँ महाभारत के प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति के प्रतीक है उससे बातें करते हैं। वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि इकट्ठा करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लक्षागिरी की याद है तो कुंती सकपका गई, यानी चौंक गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों के हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ गई और निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, परंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। देखते हैं हम लोग काल रेखा फर्स्ट। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, लगभग 500 से 200 ईस्वी पूर्व में प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में, लगभग 500 से 100 ईस्वी पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक संहित। त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको याद रखिएगा, ये तीनों आते हैं। लगभग 500 ईस्वी से पूर्व से 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत का संस्कृत में, लगभग 200 से 200 ईस्वी पूर्व तक मनुस्मृति जिसके लेखक मनु थे संस्कृत में, तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन। लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में। लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में। लगभग 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल और गणित के खगोल और गणित शास्त्र का आर्यभट्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत जैन ग्रंथों के संग्रह प्राकृत में इंपॉर्टेंट है। देखते हैं काल रेखा 2। 1919 से 1966 तक महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन। 1973 में J.A.B. ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि NCERT चैप्टर 3 का जो था टोटल हम लोगों ने हिस्ट्री का कवर किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। कृपया आप लोग शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।